बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक तो वो है जंपिंग टू कंक्लूजन्स। मैं कीपिंग द लास्ट फ्यू सेशंस इन माइंड, मेरा ख्याल ये था कि अगर आज भी कोई सवाल नहीं है तो आज हम आसिफ साहब से उनकी ज़रा थोड़ी रुदाद सुनेंगे। आपको अगर कुछ सवालात हैं उससे रिलेटेड तो पहले ले लेते हैं, अदरवाइज वी विल टेक रिक्वेस्ट आसिफ साहब कि वो अपना जो काम कर रहे हैं उसका तारुफ कराएं ताकि आप तक बात आ जाए, और देन मे बी इफ़ यू फील इंटरेस्टेड तो आप भी करें वो। यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। अल्लाह ताला। और ख़ुद भी शुरू करें। आसिफ साहब उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे तो फिर हम समझेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद जंपिंग टू कंक्लूजन्स। अगर इसके बारे में कुछ सवालात हैं तो वी कैन टेक देम अप फर्स्ट। कोई नहीं जी। तो फिर आसिफ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर कर लें जी शुरू। अगर जी जी रोजबिन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर इसमें हमने पढ़ा था कि हम दूसरों की माइंड रीडिंग करते हैं, राइट। उनकी नीयत और मुहरकत वगैरह तय करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बिल्कुल। और आप जो बोलते हैं कि अ, हमें समझना होता है कि कंस्ट्रक्शन क्या है दूसरों की, जब वो कोई अमल कर रहा होता है। तो इन दोनों में फर्क कैसे करेंगे, क्या फर्क होगा इन दोनों में? कंस्ट्रक्शन में आप सवाल करेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन में आप इनवाइट करेंगे, आप समझना चाहेंगे, आप असेस नहीं कर रहे। ठीक है, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अदर पर्सन, तो फिर तो हम हम्म। असल में क्यूरियोसिटी होगी इसमें, और उसमें इंटेंशन जज नहीं की जाएगी। इसमें तो बुनियादी चीज इंटेंशन की जजमेंट बन जाती है ना। ठीक है, यानी इसमें आई एम सवालात सॉरी। नहीं होंगे। इसमें नहीं नहीं, इसमें सवालात नहीं होंगे, इसमें आपने अपने तौर ठीक पर असेस है। करके तो अपना फैसला कर लिया कि अच्छा ये ठीक। बंदा इसलिए कर रहा है ये सब कुछ। यानी ये जो है जंपिंग टू कंक्लूजन में जो एक बड़ा मसला है वो ये कि ये इसमें यू आर नॉट क्यूरियस अबाउट इट, यू आर ओनली जजिंग द इंटेंशंस ऑफ द अदर पर्सन। ये प्योर जजमेंट का है मामला। ठीक है, यानी फैसला अपने कर दिया फ्यूचर के बारे में, सवाल हाँ आपने। जी, फैसले कर रहे हैं। यानी ये मैं मिसाल के तौर पर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हुए ये बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे पता है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, ये जो बार बार कहना है, कई दफ़ा हम सिर्फ इसलिए कहते हैं कि हम ज़्यादा इंथुजियाज्म शो ना करें कि बाद में डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो इस तरह की चीज़ें बजाय ये बैलेंस रखने के, हम उलट करना शुरू कर देते हैं इसको। ये सही। काफ़ी काफ़ी कॉमन है ये भी। ये आप देखेंगे कि ये जितनी भी है ना, ये वाली डिस्टॉर्शन जो हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ये काफ़ी कॉमन है। जी। जी सर। जी अली थैंक यू। आपने, वाले नो प्रॉब्लम जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। आपने हाथ क्यों रेज किया हुआ है? कोई आप जी, प्लीज गो मैं अहेड। बस बताना चाह रहा था कि मैं आ गया हूँ। माजरत देर हो गई मुझे। नहीं नहीं, नो नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। वो मैंने आपको बना दिया ना। जी ठीक है। जी मैं अली को भी बता दूं जी। व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज कि हम आज के सेशन में आसिफ साहब से रिक्वेस्ट करें कि वो जो उन्होंने ये काम शुरू किया है, ज़फ़र साहब ने, आसिफ साहब ने, इसका एक तारुफ करवा दें। और उसके बाद फिर लोग उसके बारे में अगर कोई सवालात करना चाहें, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई ओन हार्ट। मैं ये बड़े अरसे से ये चाहता था कि ये काम हो। अनफॉर्चुनेटली इतना अभी सेशंस इतने बाकी हैं, मैं जब तो सोचता हूँ तो ऐसे लगता है कि ज़िंदगी कम है और सेशन ज़्यादा है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। तो इस वजह से अगर ये शुरू कर रहे हैं तो मेरी बड़ी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाब करे, इस काम में बड़ी बरकत डाले। और आप भी इसको समझें और देखें कि क्या ये आपको, डज इट गो विद यू, आई मीन डज इट, आपको लगता है कि रेजोनेट करता है आपके साथ, तो फिर इसमें शामिल हों, इसको खुद भी करें। तो मैं, अली अगर आप इजाज़त दें तो ये शुरू कर लिया जाए। हम इनको रिक्वेस्ट करें कि, मैंने आज इनसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़
आप पूरी फुल पार्टिसिपेशन के तरीके पे आए, वीडियो वगैरह भी ऑन करनी है आपने। ये मैं सबसे ही पहले भी कहता रहा हूँ, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो बिल्कुल और बात है, बट यू मोस्ट वेलकम ऑलवेज टू पुट ऑन योर वीडियो, इट विल बी ए गुड थिंग कि हम उसको रिकॉर्ड करें। ठीक है जी। जी अली, बिल्कुल, बहुत over जबरदस्त to आइडिया है। you। जी, बहुत बहुत अच्छा आइडिया है ये। आसिफ, आप ने अनम्यूट कर दिया, थैंक यू सो मच। प्लीज गो अहेड। तो मैं ख्याल है इनको आप वो क्या करते हैं जो अली आप वो करते हैं ना कुछ स्पॉटलाइट टाइप चीज़ जो होती है, वो आसिफ का कर दीजिएगा। जी बेहतर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले इस टॉपिक के ऊपर मेरा एक छोटा सा सवाल है, हम उस पर बात कर लें। जी ज़रूर। अच्छा मोहित साहब, हमने एक टॉपिक पढ़ा था लेटर ऑफ इन्फ्रेंस, उसमें जी 7 स्टेप्स थे। तो ये जंपिंग टू कंक्लूजन जो है, ये उसी की एक एब्स्ट्रैक्शन नहीं, उन्हीं 7 स्टेप्स को जी जी, हम उसी की है, उसी की है। और हम किसी और तरह से भी इससे रिलेट कर सकते हैं। नहीं, ये असल में इसकी कैटेगरीज जो है ना जी, ये यूँ समझ लें कि इसमें मिसाल के तौर पर एब्स्ट्रैक्शंस हैं या इन्फ्रेंसेस हैं या मेंटल पैटर्न्स हैं, ये काफ़ी टॉपिक्स इसमें कोइंसाइड करते हैं। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो इसमें इनको मुख्तलिफ तरह से लोगों ने एक्सप्लेन किया है। तो मैं उनको मैंने कोशिश की है कि ले आए ताकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सूरत में लोगों को बात समझ में आए। तो दैट इज द आइडिया। इसमें काफ़ी ओवरलैप होगा जी, देयर विल बी अ लॉट ऑफ ओवरलैप। राइट। चलें हम आज फिर इस पे बात जी करते हैं कि जो प्रैक्टिकल बिस्मिल्लाह जी। सेशन कर रहे हैं। तो मोहित साहब, आपने ये कोर्स शुरू किया था 2022 में, अभी 3 साल तो ज़रूर हो गए हैं इसके ऊपर, जी और तब से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। और बहुत से दोस्त तो ऐसे हैं कि मैं देखता हूँ जब पुरानी वीडियोस, तो शायद पहले सेशन से इसके साथ हैं और बड़ा डेडिकेटेडली इस पे यानी इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होती है। इन्हीं सेशंस के दौरान मैं पिछले साल उस वक्त ज्वाइन कर सका रेगुलरली जब आपने इसकी टाइमिंग शेड्यूल इसका कुछ चेंज किया, और शाम के वक्त पहले ये हुआ करते थे, तो सुबह का वक्त अब आपने रखा। तो अब मैं भी इसको रेगुलरली अटेंड कर पा रहा हूँ और उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा होता हूँ। इन सेशंस के दौरान आपने काफ़ी दफ़ा इसको इंडिकेट किया, राइटली सो, कि इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी इस कोर्स को अगर हम 2 पहलुओं से देखें, तो एक उसका इल्मी पहलू है और एक है अमली पहलू। तो इल्मी पहलू जो है उस पे तो आपने बहुत मेहनत के साथ और बहुत एक्सटेंसिवली इसको कवर किया है, और अभी तक हम नए नए टॉपिक्स जो हैं वो सीख रहे हैं। लेकिन जो इसका अमली पहलू है उस पे आप कुछ नहीं कर सकते थे। उस पे जो करना था वो हमने करना था। आई थिंक हमारे पार्ट पे लैकिंग है, हम उतना इसको इंटरनलाइज नहीं कर सके। अगरचे इस पे हमने एक्सरसाइजेस भी की, डिटेल्ड एक्सरसाइजेस भी की, लेकिन लेकिन वो फ़ायदा हम हासिल नहीं कर पा रहे अभी, जो इस कोर्स से हो सकता है और जिसके लिए सब कमिटेड भी हैं। तो आपने जो निशानदेही की थी कि हम प्रैक्टिकली इसको अपनी ज़िंदगियों में लाएं, और मैंने भी महसूस किया, तो वो अर्ज मौजूद थी। तो उसके लिए फिर दोस्तों से बातचीत हुई कुछ, तो उन्होंने भी इस ख्याल को सपोर्ट किया। तो हमने एक ग्रुप बनाया है इस पे, और उसका मकसद यही है कि हम इसको अपनी ज़िंदगियों में, अपने किरदार में उतारें एज मच एज पॉसिबल। हमारा जो विजन है वो मैं पढ़ देता हूँ कि to foster a supportive and respectful community dedicated to character development and moral uplifting, where individuals grow by learning, reflecting, and applying ethical values in daily life.
इस विजन के तहत जो कुछ इम्पोर्टेंट काम करने के हैं, जो स्पेल आउट किए, वो इस तरह से थे कि एक सेफ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हो, रिफ्लेक्टिव एनवायरनमेंट। सेफ और इंक्लूसिव पे मैं जोर दूंगा कि सब यहाँ पे, क्योंकि मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग हैं, तो वो अपने आप को सेफ फील करें, क्योंकि यहाँ पे जो बातचीत होगी उसमें हम कुछ अपने पर्सनल इश्यूज भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो कहीं ऐसा ना लगे किसी को कि यहाँ पे जो बातचीत होगी वो मिसयूज हो जाए। दूसरा पॉइंट इसमें है इंक्लूसिव का, कि जब हम इन सेशंस में आपके साथ बात कर रहे होते हैं, तो लेट्स से 25 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो एक घंटे में सबके सब अपनी बात नहीं कर सकते। सबको मौका नहीं मिलता, और अगर आप पिछले सेशंस में देखें तो बहुत से लोग जो हैं वो क्यू में होते हैं और सेशन का टाइम खत्म हो जाता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए एक अलग से सेशन की ज़रूरत थी, जहां सब अपनी बातचीत कर सकें और उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करें, डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग। सुपरफिशियल लेवल पे कुछ चीज़ें लगता है कि समझ आ गई हैं, लेकिन जब हम उस पर और गौर करते हैं, बातचीत करते हैं, प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये सुपरफिशियली जो चीज़ नज़र आ रही थी, तो इसमें काफ़ी डेप्थ है। तीसरी चीज़ कि इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी हम एक्टिवली यूटिलाइज करना शुरू करें। जो भी लर्न करें यहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, उसकी एप्लीकेशन हो रही हो डेली बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट ये था कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, इनसाइट्स को, एक्सपीरियंसेस को और चैलेंजेस को भी शेयर करें। जब हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमें नए पर्सपेक्टिव्स मिल रहे होते हैं। और कई दफ़ा हम जो स्टक फील कर रहे होते हैं किसी प्रॉब्लम के हवाले से, तो जब नए पर्सपेक्टिव हमारे सामने आते हैं, तो हमें हमें आइडिया होता है कि कोई काम किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, और दूसरे जो इसमें करने में कामयाब हो रहे हैं, तो मुझे भी उस तरह से ट्राई करके देखना चाहिए। और इसी तरह अगर कोई पार्टिसिपेंट्स कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो जाहिर है कि हम भी उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं उन चैलेंजेस से निकालने के लिए। तो ये हम विजन और उसके तहत जो बुनियादी तौर पे काम करना चाहते हैं, ये वो चीज़ें थी। एक और चीज़ जिस पे आप जोर देते हैं, और कि हमारी कॉन्वर्सेशंस जो हैं उनके हवाले से हमें बड़ा माइंडफुल होने की ज़रूरत है। तो कम्युनिटी की इसलिए भी ज़रूरत कम्युनिटी की इसलिए भी ज़रूरत है कि हम जब गुफ्तगूएं करते हैं, तो हमें उनके लिए अपने इर्द गिर्द में शायद उतने मावन लोग ना मिल रहे हों, जैसे घर में, नेबरहुड में, ऑफिसेज में, वर्क प्लेसेस पे। क्योंकि देखें, अगर मैं किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं और भी इतना ही पैशनेट हो। तो इसलिए वो लाइक माइंडेड लोग जो ऑलरेडी इस कॉज के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी कम्युनिटी बनना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी फैमिली या मेरे कोलीग्स, उनके लिए मोरालिटी कोई मसला नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि हम पैशनेट लोग जब हमें मिलते हैं, तो हम उनके साथ फिर कंफर्टेबल भी होते हैं और ये काम आगे बढ़ता है। इस सिलसिले में हमारा कल एक सेशन हो चुका है। थैंक यू वेरी मच मोइज साहब, कल आपने अनाउंस किया तो लोगों की तवज्जो भी हुई, और फिर हमारा एक सेशन इस पे हो चुका है, और काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक है उसके ऊपर। पीपल आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट। एक एक मुश्किल जो मुझे लग रही है वो ये है कि
जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कम्युनिकेशन बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। तो एक घंटे के सेशन के लिए एक घंटे के सेशन के लिए 6-7 लोग से ज़्यादा अगर होंगे तो वो पूरी तरह से अपनी बात शेयर नहीं कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि एक बड़ा सेशन की बजाय बड़े ग्रुप की बजाय सॉरी छोटे ग्रुप्स अगर हों इसी तरह से 6-7-8 लोगों तक के ग्रुप्स, तो एक घंटे के सेशन को कोऑर्डिनेट करना और उसमें पार्टिसिपेट करना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। और एक और कल हमारे इस सेशन के दौरान तजवीज़ आई हमारे दोस्त ज़फ़र शबीर की तरफ से कि हम इसी ग्रुप के सब ग्रुप्स भी बना सकते हैं कि जिसमें पेयरिंग या 2-3 लोगों का एक छोटा ग्रुप जिनको आपस में कोऑर्डिनेट करना भी आसान हो, और वो वीकली एक पूरा हफ्ता इंतज़ार ना करें किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। इस दौरान भी अगर उनके ज़हन में कोई सवालात हैं और वो 10-15 मिनट की गुफ्तगू करना चाहें उसके ऊपर तो वो कर सकें। तो मोई साहब, इन लाइंस पे हमने काम शुरू किया है और मोटिवेशन कुछ हमारी अपनी भी है, कुछ आपकी तरफ से याद दहानी होती रहती है। गोल हमारा यही है कि हम अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकें। बल्कि कल मैं एक इसी तरह की एक्सरसाइज कर रहा था तो मुझे एक ख्याल आया जो मैं यहाँ शेयर कर लेता हूँ। वो बहुत बड़ा गोल हो सकता है कि अगर हम अपनी थॉट्स जो हैं, अपनी सोचों को भी इतना पाकीज़ा कर लें कि अगर वो अनफोल्ड होती हैं किसी के सामने तो कोई हमें एम्बैरेसमेंट ना हो एब्सोल्युटली। और हमारे अमाल उन्हीं सोचों के तहत फिर हमारे अमाल उन्हीं की अक्कासी भी हों। तो अल्लाह करे कि ये पाकीज़गी सोच में, अमल में आ जाए और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई इस पे क्वेश्चन है, कोई और बातचीत करना चाहें तो फिर हम कर सकते हैं। जी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो आपने जिसका जिक्र फरमाया है, दैट एक तो ये आपने बताया इंक्लूसिविटी में कि उसमें लोगों को टाइम मिल जाए। हाउ विल यू मैनेज दैट? नंबर एक तो ये मसला है। नंबर दो जो सवाल ज़हन में आता है वो ये कि ये जो एक्सपोनेंशली ग्रो कर सकता है एक चीज़ और वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी एक एक लिहाज से, तो इसका इमीडिएटली तो कोई आपको इमीडिएट प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये मतलब ये तो एक फ्यूचर प्रॉब्लम आप फोरसी कर रहे हैं कि अगर ये इफ दिस कैचेस अप तो लोगों की तवज्जो अगर इस तरफ होगी तो इट विल बिकम अ वेरी लार्ज ग्रुप। ये दो चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि इस पे थोड़ा सा आप मज़ीद बताइए कि हाउ आर यू गोइंग टू इंश्योर इंक्लूसिविटी। हम खुद भी उसको कोशिश करें अपने यहाँ अडॉप्ट करने की, और दूसरी चीज़ जो है वो ग्रोथ के हवाले से। मुझे जो समझ आ रहा है वो ये है कि हमारा एक तो ये जो इस कोर्स से जुड़ा हुआ ग्रुप है, ये तो सुपर सेट है इसका। इसका एक ग्रुप ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इसी के तहत सब ग्रुप्स काम करें तो वो इंक्लूसिव भी होगा और मैनेजेबल भी होगा। अभी एक एक सेशन हमें रखने के लिए जो कोऑर्डिनेशन करनी पड़ी है, फिर भी लोग जो हैं कुछ सुबह का कह रहे थे, कुछ शाम का कह रहे थे। ज़ाहिर है कि सबकी अपनी मसरूफियात होती हैं, तो उसको कोऑर्डिनेट करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है जब ये नंबर बड़ा होता है। तो बिल्कुल। आपके सवाल का जवाब ये है कि एक बड़ा ग्रुप हो और उसके तहत छोटे ग्रुप्स अपनी कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम करते रहें। इसे मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा आपको कि वो देख लें, मे बी उससे कुछ आइडियाज़ मिल जाएं। ठीक है जी, दैट इज़ नोन अ वेरी स्मॉल बुक बाय हैरिसन ओवन। उसकी किताब का नाम है ओपन स्पेस टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली ये एक उसकी दरियाफ्त है
ओपन स्पेस टेक्नोलॉजी, इसको जो आपने सुना होगा, ये जो केओस थ्योरी वगैरह और इस तरह की चीज़ें ना, केओस थ्योरी जिसको कहते हैं, कि हाउ हाउ ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेस आउट ऑफ केओस। वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है पूरी की पूरी, कि इंसान ये जिसको बाद में अब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी बहुत अडॉप्ट किया गया है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ दैट वो जो उसका मेथड ऑफ एक यही सेशन कंडक्ट करने का है, वो इतना फ्री है और उसमें इतना फ्री हैंड है हर पार्टिसिपेंट को, कि जो उधर फैसिलिटेटर है वो सिर्फ बैठ के तो चाय पीता है और कुछ नहीं करता, और उसको सिर्फ उससे देख रहे हैं, और प्यालियां लोगों की जमा करनी है, दैट्स इट, ही इज वर्किंग एज अ हेल्पर ओवर देयर। एंड पीपल रियली रियली लर्न अ लॉट इन दैट। वो एक छोटी सी किताब, एक छोटा सा किताबचा है उसका, ओपन स्पेस टेक्नोलॉजी के नाम से, तो उसको जरूर देखें। मे बी वी कैन इनकॉर्पोरेट दैट इन दीज सेशंस, बिकॉज उसमें जिस तरह से आप फरमा रहे हैं सब ग्रुप्स, तो उसमें भी सब ग्रुप्स बनते हैं, बट दे आर अ पार्ट ऑफ द मेन ग्रुप उसी वक्त में। और हमारे यहाँ जूम पे चूंकि ये ब्रेकआउट रूम्स की फैसिलिटी भी है, तो उसको यूज़ भी कर सकते हैं हम। तो ये भी एक चीज़ है, इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा ये। एनीबडी हु वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चंस जी? अब मैं कि चुप कर हमारे लेता पास हूँ। अली रजा का हैंड रेज्ड है, लेकिन बिफोर गोइंग टू अली रजा, एक छोटा सा कमेंट, वो ये कि ये जो कम्युनिटी बनाने वाला इनिशिएटिव है, इसमें इसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें मेरे ख्याल में एक चीज और ऐड की जा सकती है जो नेचुरली इसमें से निकलेगा, लेकिन उसकी अवेयरनेस से हमें होगी तो शायद हम ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। वो ये कि जैसे वो कहते हैं ना कि यू आर you become the combination of the 5 people you spend the most time with. तो आप जो उसके अंदर इंक्लूसिविटी के हवाले से ये एस्पेक्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात करने का और कहने का और शेयर करने का मौका मिले, ये डेफिनेटली बहुत फायदे वाली चीज है, बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन जस्ट बीइंग एक्सपोज्ड, जस्ट स्पेंडिंग दैट 1 hour in the company of those people, listening to them talking about this, वो इन इट सेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्सनल ग्रोथ के हवाले से। बिल्कुल। वो जो अनकॉन्शियस एसोसिएशन होगी कि बेसिकली दिस इज वेयर आई बिलोंग टू, वो जब आपकी आइडेंटिटी के अंदर सरायत करना शुरू कर देगा, वो जो मॉरल अपलिफ्ट की बात हो रही है, जो चेंज की बात हो रही है, वो उसमें ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमें वो साइलेंट ऑब्जर्वर को या पार्टिसिपेंट को के बारे में ये नहीं अज्यूम करना चाहिए कि उनको फायदा नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में उनको भी 80-90% फायदा उनको भी हो रहा है। हाँ, जिनको कोई डिस्कशन करना है, कोई कमेंट करना है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो जरूर रेज करें। बिल्कुल। बिल्कुल और सही। एक और छोटा सा सजेशन मैं जो दूंगा वो ये दूंगा कि अ, अ, जैसे अब मोई साहब के साथ तो बहुत स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, तो इसमें हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा हम ऑर्गेनाइज रहें। लेकिन जब हम कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स बना रहे हैं तो वहां पे हम थोड़ा सा लाइट हैंड से भी, सॉफ्ट हैंड के साथ भी जा सकते हैं। जैसे उनको हम वाटर कूलर कॉन्वर्सेशंस भी कंसिडर कर सकते हैं, कि जहाँ पे मामला जो है वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज, जाहिर है एक वो डायरेक्शनैलिटी रहनी जरूरी है कि हमारा जो मकसद है और जो ऑब्जेक्टिव है वो उसी तरफ चलता रहे, लेकिन स्लाइटली आई थिंक हम हाथ सॉफ्ट कर सकते हैं। तो वो हर सेशन में अगर 10-12 लोगों को नहीं भी मौका मिलता तो आई थिंक उसका बेनिफिट फिर भी चला जाएगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो इन अदर वर्ड्स, आई आई थिंक व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमें इससे घबराना नहीं चाहिए कि लोग ज्यादा हो जाएंगे। द मोर द मेरियर, एज लॉन्ग एज जो आ ये रहे हैं आपने बड़ी वो। इंटरेस्टिंग बात फरमाई है। आई एम सॉरी फॉर द नॉट एट इंटरजेक्शन। ऑल, आई ये एम डन माय सन। ये जो आपने फरमाया ना, वाटर कूलर कॉन्वर्सेशंस, एक्चुअली दिस इज द आइडिया। जो ओएसटी जो मैं अभी बता रहा हूँ, ओपन स्पेस टेक्नोलॉजी में, वो कहता है कि मैंने एक वर्कशॉप की, उसकी बैकग्राउंड जो उसने लिखी है कि मैंने ये डेवलप कैसे की है, उसमें वो ये लिखता है कि मैंने एक वर्कशॉप की और मैं जब लंच ब्रेक हुई तो मुझे ये एहसास हुआ कि जितनी एंगेजमेंट के साथ लोग आपस में उस ब्रेक में गुफ्तगू कर रहे हैं, उस एंगेजमेंट में वो बीच में नहीं कर रहे।
तो हम ऐसी क्यों ना कोई वर्कशॉप का डिजाइन बनाएं कि जो असल में एक कॉफी ब्रेक ही हो। ठीक है, यानी इट इज द होल आइडिया इज टू मेक पीपल फील दैट दे आर हेयर टू टॉक वट एवर दे वॉन्ट टू टॉक अबाउट। और जाहिर है कि बेसिक टॉपिक डिसाइडेड है, वी आर टॉकिंग लेट्स से अबाउट मेंटल पैटर्न्स। ठीक है जी, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। किसी ने अपनी ज़ाती प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, किसी ने उसका उसका कोई एकेडमिक इशू डिस्कस करना है। तो ये क्यों ना ऐसे किया जाए कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप्स बनने शुरू हो जाएं और वो कॉफ़ी ब्रेक्स बन जाएं। ठीक है जी, जो एंगेजमेंट का लेवल है वो कहता है कि जैसे ही ये बनी तो उसमें जो एंगेजमेंट का लेवल था वो इतना ज़्यादा होता है कि आप किसी में सोच भी नहीं सकते। बल्कि इसमें मैं अली आपको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी ज़रूर देखिएगा ये, बिकॉज इट रिलेट्स टू योर फील्ड एज वेल, ओपन स्पेस टेक्नोलॉजी जो है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जी जी, अली आप अनम्यूट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी, जी जी। मैं बात कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, मैंने अली को अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट कर दी, लेकिन आसिफ आप प्लीज गो अहेड। जी, अली जफर, आपने जो बात की, एक्चुअली कल हमारी डिस्कशन में ये बात आई और हमने अपने जो पॉइंट्स नोट मिनट्स है ना, उनमें एक पॉइंट है ये, मैं वो पढ़ भी देता हूँ। The group also agreed that the meetings should remain more open rather than overly formal. This हम्म, will ensure participants feel comfortable being candid, even naive at times, which is a natural part of learning and growth. अच्छा, आसान जुबान में ये है कि हम ये बात कर रहे थे कि कुछ हमाकतों के लिए भी आउटलेट होनी चाहिए। तो मोहित साहब के सेशंस में तो हम बहुत मुअद्दब होके बैठते हैं, तो ये फायदा हम उससे उठाएंगे। तो उसमें सिर्फ मोहित साहब खुद हमाकतें करते हैं, बाकी सब लोगों को इजाजत नहीं है। वेल प्लीज सेड। गो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक जी, जबरदस्त जी, जबरदस्त, माशाल्लाह, इट्स वेरी एक्साइटिंग। जी, आगे चलते हैं जी। अली कोई है जी? अली जफर जी साहब अली रजा। जबरदस्त। जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। जी मोहित साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाइए खैरी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो माजरत आसिफ भाई, मैं नहीं ज्वाइन कर सका इस वीक ना। विलिंग था मैं काफ़ी, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ज्वाइन कर सका। नेक्स्ट इंशाल्लाह करूँगा। दूसरा मेरी ये सजेशन थी यहाँ पे कि इवन तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरे नज़र में हमारी लाइफ का। तो क्योंकि ज़िंदगी के मामला तो चलते रहते हैं, दुनिया के मामला भी चलते रहते हैं, ये ज़्यादा आई थिंक हमारी दुनिया से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये आखिरत से ज़्यादा कंसर्न है। क्योंकि अगर हम आपको इखलाकी तौर पे अच्छा करने चाह रहे हैं तो वो दुनिया में तो हमारे लिए बेहतर होगा ही, हमारा अच्छा होगा हमारे लिए। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा गेन होगा उसका वो आखिरत में होगा। तो उस हवाले से मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, क्योंकि हमारा ये सेशन होता भी अगर वीकली है तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, अगर अवेलेबिलिटी हो, अगर टाइम इशू ना हो कुछ लोगों का या ज़्यादा लोगों का, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। और अगर हम बड़ा नहीं कर सकते, टाइम लोग नहीं मैनेज कर पा रहे, क्योंकि मेरा मेरा तो ये आइडिया कि हमारा सबसे मेन कंसर्न हमारी ज़िंदगी का या सबसे बड़ा एम होना चाहिए अपने आप को बेहतर करना। क्योंकि बाकी चीज़ें तो सर ज़िंदगी की चलती रहती हैं और चलती रहेंगी। तो अगर हम इसके लिए ज़्यादा टाइम निकाल सकें तो सबसे बेस्ट रहेगा। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि अगर हमने सब ग्रुप्स बनाने हैं तो उसमें मैं समझता हूँ कि हर इंसान यूनिक है ना, मतलब हर इंसान मुझे ये लगता है कि हीरा है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि यार ये ज़्यादा समझदार है या ये ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है। ठीक है, इल्म के लिहाज से सारी बातें इंसान ज़्यादा बेहतर होता है। तो लेकिन कहीं से कुछ भी, किसी भी चीज़ का सोल्यूशन कहीं से भी मिल सकता है, किसी से भी मिल सकता है। कोई भी कहीं पे भी कोई भी जो है ना इस तरह का पॉइंट कहीं से भी मिल सकता है कि हम नहीं, समटाइम्स हम जो है ना वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। तो उस हवाले से अगर हम सब ग्रुप्स भी बनाते हैं तो उसमें हम क्या करें कि जो अभी उनकी शेयरिंग हुई है, जो भी उनके प्रॉब्लम्स उन्होंने डिस्कस किए हैं, सोल्यूशन जो उनके उनके सामने उनके आए हैं, तो वो जो है ना हम जो अपना मेन ग्रुप बना उसमें हम जो है ना वो शेयर करें उसे, कि हमारे एक मेंबर ने ये इशू बताया, उसने ये सोल्यूशन बताया, या उसने ये कहा मुझे ये इशू था तो उसका ये सोल्यूशन निकला और मैंने इसमें अमल किया तो मुझे बड़ा फायदा हुआ।
तो ये मेरी 2 सजेशंस थी, अगर इन्हें कंसिडर कर सकें तो जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल। आसिफ, आप प्लीज अपनी वीडियो ऑन रखें, ताकि ये आपने हाथ क्यों उठाया हुआ है? ये तो आपका सेशन है। ये तो ज्यादती हो जाए। यहाँ पे तो मुझे आज हाथ उठाना चाहिए बोलने के लिए। जी थैंक यू अली, थैंक यू वेरी मच। आपकी दोनों सजेशन मैं आसिफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उस पर जरूर कमेंट करें जी। अच्छा, उससे पहले जफर शबीर साहब का जिक्र मैं नहीं कर सका, एंड दैट इज नॉट नॉट जस्टिस फॉर हिम। जफर ने इस पे काफी एफर्ट किए, बल्कि ही मेड इट हैपन। जो सारे इंतज़ामी मामलात थे, तो इसलिए हमें जफर को भी शामिल करना चाहिए इसी अरेंजमेंट के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि जफर भी इस पे बात करें। जी जरूर, जरूर। और ये जो अली रजा ने सजेशन दिए हैं, इन पर भी कोई बात करना चाहें अगर, तो यू कैन। एक्चुअली आई मिस दैट पॉइंट। मैं ठीक है, मुतवज्जि नहीं चलिए। था कुछ देर के हम लिए। अली से फिर रिक्वेस्ट कर देते हैं जी। वी कैन रिक्वेस्ट हिम अगेन। और अभी हम आगे चलते हैं, फिर अली से हम रिक्वेस्ट कर देते हैं। जी अली, आप आ गए हैं जी। जी जी। तो आसिफ साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि चूंकि ये जो आपने इनिशिएटिव लिया, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसमें बरकत दें आपको। और मुझे ये लगता है आमीन। कि हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और डेफिनेटली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि इंसान जो है ना अपने दोस्त के दिन पे होता है। वो दोस्त से ही मुराद है जिसका तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो अगर अच्छी महफिल होगी, अच्छे लोग होंगे, अच्छी शेयरिंग्स होंगी, तो डेफिनेटली बड़ा फ़ायदा होता है उससे। तो मैं ये सिर्फ अर्ज कर रहा था, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का, तो हम इसे वीकली घंटा देने के बजाय 2 घंटे भी दे सकते हैं। तो मतलब 1.5 घंटा भी दे सकते हैं। इस टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि इनिशियली के लिए जो है ना वो नहीं, हम इसमें सारे शेयरिंग कर पाएंगे या नहीं हम सारे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एक तो सजेशन मेरी ये थी। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब टाइम लोगों के लिए स्पेयर करना मुश्किल होता है, ज़ाहिर बात है, हर एक बंदे की अपनी मसरूफियात होती हैं। तो मैं मेरा दूसरा पॉइंट ये था कि फिर हम ऐसा करें कि अगर हम सब ग्रुप बनाते भी हैं, तो उसमें जो भी हमारी शेयरिंग होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके जो सोल्यूशन निकलते हैं, तो वो हम बताएं। जैसे अगर किसी का कोई प्रॉब्लम था, किसी ने सजेस्ट कर दिए सोल्यूशन, क्योंकि उसने उस पर काम किया था, उसको बड़े अच्छे रिजल्ट मिले थे उससे। क्यों? उसकी वजह ये है कि हर इंसान बहुत ज़्यादा यूनिक है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो है ना वो जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, हमारे आइरिस डिफरेंट है, इस तरह से हम लोग एक शख्सियत भी एक डिफरेंट शख्सियत अल्लाह ताला ने दी। तो हम किसी को ये नहीं कह सकते, इवन तो कि इलम के लिहाज से तो लोग बेहतर होते हैं, जारी बात है, उनका एक्सपोजर भी ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा अच्छा मसला भी दे सकते हैं। लेकिन समटाइम्स जो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन होते हैं ना, वो आउट ऑफ द वे कहीं से भी अचानक से आ जाते हैं और हमें क्लिक कर देते हैं। वो हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं होता। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे, बजाय ये कि 2-3 लोगों में उनके एक किस्म का बरकत वाला मामला हो जाएगा। कि उसमें बाकी भी अगर जो ग्रुप सब ग्रुप्स बनेंगे, वो आगे को शेयर कर देता है, ग्रुप में शेयर कर देता है सेशन में। अगर या तो कि सब ग्रुप के अलग से सेशन हुआ करें, और या फिर बीच में एक मेन सेशन हो जाएगा, बड़ा सेशन जो हमारा हुआ करे, जिसमें हम इस चीज़ को जो है ना, कोई भी ग्रुप में एक मतलब हम कर लें डिसाइड कि ये इसका एडमिन होगा जो आके शेयर करेगा कि भाई इस ग्रुप में हमने ये शेयरिंग की है, ये प्रॉब्लम से ये इनके सोल्यूशन निकालने हैं, या ये इस किसी ने सोल्यूशन इसका इम्प्लीमेंट किया था, उसके फ़ायदे हुए हैं, तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। इस वाले से मैं कह रहा था कि आप क्या कहेंगे? अ, जी बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बजा है। और ऐसा है कि जितने ज़्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं, उतनी डाइवर्सिटी आती है। और जितना डाइवर्स होता है, उतने ही पर्सपेक्टिव हमें मिलते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की, तो ये तो इसका फ़ायदा है, नो 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 क्वेश्चन अबाउट इट। जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतनी डाइवर्सिटी, उतने पर्सपेक्टिव टेबल पे आएंगे, और वो हमारा अपना पर्सपेक्टिव उससे एनरिच हो जाएगा। हम ये देखेंगे कि लोग मुख्तलिफ रोल्स के अंदर उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, हम अपना रोल देख रहे होते हैं, मे बी एज अ पेरेंट, एज अ कोलीग, एज अ नेबर। तो इसके अलावा आप जब बातचीत करते हैं, तो बहुत से लोगों के बहुत से रोल्स आपके सामने आते हैं, और आप देखते हैं कि उन रोल्स में ये एथिक्स, मोरालिटी के क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं, जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। तो मैं बिल्कुल इससे ये तासुर ना मिले कि मैं ग्रुप के साइज़ को रिड्यूस करना चाहता हूँ। मैं तो उसके इंतज़ामी जो मामला है,
उस पे बात कर रहा था कि कल भी हमारे पार्टिसिपेंट्स कोई 12-13 पार्टिसिपेंट्स थे टोटल, और हमने 1 घंटा उसके लिए एलोकेट किया था, लेकिन 1 घंटे में हम 2 पॉइंट्स पे ही सारे पार्टिसिपेंट मुख्तसर बात कर सके। मैं अपने आप को अवेलेबल कर सकता हूँ फॉर लॉन्गर पीरियड ऑल्सो, मल्टीपल सेशंस ऑल्सो। लोगों की मसरूफियात ज़ाहिर है होंगी, और उसके मुताबिक वो उसको ज्वाइन करना, उसको बीच में अगर कहीं वो जाना चाह रहे हैं, फैमिली कमिटमेंट है, तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि हम एक बड़े सेशन के अंदर लोगों को अलाउड हो कि वो आएं और जब जाना चाहें जा सकें। तो बड़े बड़े सेशन के बेनिफिट हैं। आई एम फॉर इट। हम्म। और वो भी ज़रूर इंशाल्लाह इनकॉर्पोरेट करके देखें, कोई आइडियाज़ मिलेंगे इंशाल्लाह उसमें से। आई थिंक इसको हमें और भी ये भी कहना चाहिए। अली, आप जिस तरह से आपने बात फरमाई है और जो जज्बा है आपका, आप भी ये इसमें पार्टिसिपेट करके फिर अपने तौर पर ये सेशंस ऑर्गेनाइज करना शुरू करें। आई थिंक दैट इज़ द काइंड ऑफ इनिशिएटिव वी वांट। इसमें तो कोई, ये वही है, सेल्फ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें किसी ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत नहीं। ये आसिफ साहब ने ऑर्गेनाइज किया है, जफ़र साहब ने ऑर्गेनाइज किया है। इसमें मैं तो कोई रोल नहीं प्ले कर रहा हूँ एज सच। इसी तरह से इसमें जो स्प्लिंटर ग्रुप्स और भी बनते जाएंगे, जिस तरह टेररिस्ट्स अपने स्प्लिंटर ग्रुप्स बनाते हैं, हम भी अपने स्प्लिंटर ग्रुप्स बनाते हैं। क्या क्या ये आपको पता है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स दैट इज गिवन। ये आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ये जो है ना, इसका नाम है मार्गरेट व्हीटली जो है, शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोपोनेंट्स ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स। और उसकी जो वो बेहतरीन मिसालें, बड़ी बड़ी मिसालें वो देती है, उसमें टेररिस्ट्स की मिसालें देती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की। और दूसरी जो उसकी बड़ी मिसालें होती हैं वो होती हैं टेम्पररी, यानी वो जिस वक़्त के सोसाइटी में कोई कैटेस्ट्रफी हो जाए, मिसाल के तौर पर कोई वो हरिकेन आ गया है, या कोई जल्जला आ गया है, कोई सैलाब आ गया, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजर्स नहीं होते, लोग सेल्फ ऑर्गेनाइज करने लग पड़ते हैं, छोटे छोटे से ग्रुप्स बन के हेल्पर्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी खूबसूरत मिसालें हैं इस चीज़ की कि अगर हम प्रोजेक्ट्स को अपने असल बना लें तो उसमें सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यू डोंट नीड अ लीडर, वी आर ऑल लीडर्स। अल्लाह ताला ने, वो जो अभी अली ने कहा है, हम सब यूनिक लीडरशिप की कैपेबिलिटीज के साथ हैं, कोई भी कंपैरिजन में नहीं किया जा सकता इसमें। जी जी, जनाब। मैं तो सेकंड करना चाहूँगा कि ये ग्रुप जो है ना, उसकी स्पिरिट ये होगी कि इसकी ओनरशिप सबकी होगी। यानी इसमें इसमें प्रोमिनेंट कोई भी नहीं है। इवन मैं तो ये भी सोच रहा था कि इसको ऑर्गेनाइज करने को भी हम रोटेट कर दें, मे बी फॉर अ क्वार्टर। एक दो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वार्टर में हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दें। और उससे हम अचीव क्या करेंगे कि उसकी ओनरशिप बढ़ेगी, सबको लगेगा कि ये मेरा ग्रुप है, मेरी जिम्मेदारी है इसका कामयाब होना। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आइडिया जी। जी अली। जी बिल्कुल। मैं क्यों नहीं, मेरे लिए तो ऑनर की बात होगी, और मेरे लिए सदका जारिया होगा अगर मैं ऐसे है, मैं मतलब एब्सोल्युटली। कर सकूं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकूं और सर्व कर सकूं इस पर्पस को। क्योंकि बहुत बड़ा इंशाल्लाह। विजन है ये इंशाल्लाह। मुझे खुद बड़ी कमी फील होती है यहाँ पे, हमारे यहाँ आसपास आपको पता, मोस्टली क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं हम लोग। आसपास जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो किसी की ज़िंदगी का मकसद आखिरत को संवारना मोस्टली नहीं होता, इल्ला माशाअल्लाह। तो लोगों का ज़्यादा मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाना, दूसरों को जनाब दावत करना, और बस खुद बेनिफिट लेना चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस हवाले से हमारा जो अपनी पर्सनल, हमारी जो मॉरल बीइंग है, उसको बेहतर बनाने के हवाले से नहीं होता। तो मुझे भी फील होता है ये बहुत ज़्यादा
कि हमारी चलो फिजिकल कोई कम्युनिटी तो ऐसी शायद नहीं हो पाती, या उसके अंदर पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, हम अगर कोशिश करने की कोशिश भी करें, रिसोर्सेज इसके लिए काफ़ी चाहिए होते हैं, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर कोई ऑनलाइन कम्युनिटी में बन जाए, अगर अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है ऑनलाइन जहाँ पे हम इकट्ठे हो सकते हैं, इसको डेफिनेटली यूटिलाइज करना चाहिए, और मैं इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करूँगा जितना मैक्सिमम हो सकेगा मुझे इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह जी। जी अली जफर, आप प्लीज टेक चार्ज नाउ। मैं अब चुप करके बैठूंगा। आई एम सॉरी, मैं बीच में मदाखलत करता रहता हूँ। जी वो अच्छी बात है कि जफर भी आ गए, बट बिफोर यू से एनीथिंग जफर, मैं थोड़ी सी टांग डालूं, और वो ये कि एक जो मुझे भी ख्याल आया वर्किंग मॉडल इस किस्म का, जिससे मेरा थोड़ा सा एक्सपोजर रहा है, जस्ट एज एन आइडिया, फूड फॉर थॉट फॉर एवरीवन, कि मेरी जो बेगम है वो एक कोचिंग कम्युनिटी का पार्ट है, और उनका हर ट्यूसडे को एक इसी तरह का सेशन होता है, जो जिसमें जो उनकी मेन ट्रेनर है वो कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं, लेकिन वो उन्होंने 3 या 4 लोगों ने उसके की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, और वो 2-2.5 घंटे के लिए ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। उनका एक टाइम स्लॉट है जिसमें हस्ब जरूरत और अवेलेबिलिटी के हिसाब से कोचेस शो अप, एंड देन दे अपने अपने प्रॉब्लम्स या अपने अपने चैलेंजेस, अपने एग्जांपल्स शेयर करते हैं, उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं। वो डिस्कशंस कभी होते होते 3 घंटे तक भी चले जाते हैं, 3.5 घंटे तक भी चले जाते हैं। और कभी ये भी होता है कि 10-15 मिनट 20 मिनट ऐसे गुजरे कि जब कोई भी नहीं आया तो बस वो कोर टीम वाले ही बैठे हुए हैं। तो ये भी एक मॉडल है जिसको देखा जा सकता है एटलीस्ट शुरू में, जिससे फिर नेचुरली वो सब ग्रुप्स बनने शुरू हो जाएंगे। वो जो पेस है उसकी वो समझ में आ जाएगी। उससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है कि बहुत सारे लोग जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, हर एक को 1 घंटे या 2 घंटे हर वीक कमिट नहीं कर रहे हैं। वो कोर टीम है, उसी के बीच में वो सर्कुलेट होता रहता है कि इस वीक किसने करना है, इस वीक किसने करना है। तो अगर किसी के घर में कोई फंक्शन है या कोई इस तरह की जिम्मेदारी आएगी तो वो देयर इज ऑलवेज अ बैकअप। तो ये भी एक अच्छा मॉडल है, और ये इस हवाले से भी मैं भी सोच रहा था, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि वो भी प्रैक्टिकली वो वही करते हैं जो हम शायद करना चाह रहे हैं, विच इज के जो मेन ट्रेनिंग है वो तो कोचिंग की अलग हो रही होती है। ये है ही उन कोचेस के लिए कि जो एक्चुअली जब उसको जाके इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी जिंदगियों में और खुद प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको वहां पे जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं वो दे वांट टू टॉक टू पीपल जो सेम लैंग्वेज बोल रहे हो, जिनका कॉन्टेक्स्ट वही हो, और एक ही उस्ताद से उन्होंने वही चीजें सीखी हुई हैं, लेकिन अब उनको डिफरेंट चैलेंजेस के सामने। तो जस्ट एक एग्जांपल थी, तो आई थॉट के आई जस्ट पुट इन योर ईयर। जी जफर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेल सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वीकेंड पे मैं गांव आता हूँ, तो मेरी तो आदत होती है कि जब सर म्यूज़ के सेशन होते हैं तो कॉपी पेंसिल साथ होती है और मैं बिल्कुल अकेले रूम में बैठता हूँ। तो जब गांव आते हैं तो यहाँ इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं होता, और साफ ज़ाहिर है कि अपना घर भी अवेलेबल नहीं होता। तो मैं यहाँ सिस्टर के घर में एक छोटे से रूम में बैठा हूँ, और मेरे पास कॉपी पेंसिल भी नहीं थी कि जिन चीज़ों को मैं नोट कर सकता। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब सर आसिफ साहब ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने अपने आइडिया शेयर किया, तो शायद वो ऐसे ही था, मेरा एक ओवरवेल्म किस्म का आंसर था कि यस, ये तो मैं असल में मैं चाहता हूँ, ये करना चाहिए। तो सर आसिफ साहब की रहनुमाई में अगर हम इसको करें तो दैट वुड बी वंडरफुल। तो वो ये मेरा रिस्पांस था जब उन्होंने पूरा अपना आइडिया शेयर किया। उसके बाद फौरन ही उन्होंने एक ऐसी बात की कि जिस पे मुझे सोचना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचे बगैर आंसर कर दिया। और वो ये था कि अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो फिर क्या आप इसको मॉडरेट करने की, इन सेशंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो एक लम्हे के लिए तो मैंने कहा, मैंने एक ओवरवेलम किस्म का वो तो दे दिया रिस्पॉन्स, अब उसके बाद इसको इनकार करना बनता नहीं है। तो मैंने उनको जो कहा वो ये था कि इसको इनिशियली मैं स्टार्ट करता हूँ इंशाअल्लाह ताला, और पूरी कोशिश करता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको हम शुरू करें। लेकिन साथ ही मैंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी कम्युनिटी से ही ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इसको इंशाअल्लाह ताला संभालेंगे, और हम करते रहेंगे। अली जफर साहब ने अभी जो आइडिया दिया उनकी मिसेस के कम्युनिटी ग्रुप्स के हवाले से, वंडरफुल है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इसको भी हम देख सकते हैं। तो ये यहाँ से आइडिया शुरू हुआ, और हमने विद इन वीक ग्रुप भी बनाया, और ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरी अहम बात जिस पे बार बार बात हो रही है, मैं असल में पॉइंट्स नोट करके बात मुझसे आसानी से होती है क्योंकि मैं नोट नहीं कर पाया। अब जो याद आ रहे हैं मैं एक दो मैं बता देता हूँ। टाइम के हवाले से बात हुई, तो असल में जब आइडिया
आसिफ साहब ने दिया, तो उसमें मेन पॉइंट यही था कि सर मुइज़ के सेशन में हम 1 घंटे के लिए जब जुड़ते हैं तो उसमें मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन होती है और एक ऑर्गेनाइज तरीके से सवाल और जवाब होता है। तो हम एक ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें हम प्रैक्टिस करने के हवाले से बात करें, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर करें, मसाइल सुने और उसमें एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करें। तो ऑब्वियसली हमें एक अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो आसिफ साहब और मैंने जब पहली डिस्कशन की तो उसमें यही था कि 2 घंटे 3 घंटे हमारे पास टाइम हो जिसको हम कर सकें। बट साफ ज़ाहिर है कि हमने ये मेरी और आसिफ साहब की रजामंदी से ये नहीं मुमकिन नहीं, तो फिर हमने जब ग्रुप में राय ली तो उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल ने कहा कि 1 आवर। तो मतलब जब 1 आवर कहा गया तो हमने उसको फॉलो कर लिया। बाकी उसको फॉलो तो कर लिया गया, लेकिन देखिए सजेशंस आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो ये इम्प्रूव होता जाएगा। अहम तरीन बात ये है कि ये एफर्ट जिस नीयत से मतलब हर इंडिविजुअल किया जा रहा है वो कभी फरामोश ना हो। मतलब मेरी इंटेंशन, मतलब मैं इसमें अपने आप को सर मुझे के सेशन से रिमाइंडर भी देता रहता हूँ, तीनों सेशन से, और मैं इसके लिए खुद को तैयार करता रहता हूँ कि मेरी सारी की सारी मोटिवेशन आखरत की सुरखरुई हो। मैं इस पे अपने आप को तैयार करता रहता हूँ और मैं यही सपोर्ट चाहता हूँ इन ग्रुप से, तमाम फैमिली से जो हम बना रहे हैं। तो ये असल में आइडिया था, यहाँ से इब्तदा हुई, ये नीयत है, यही दुआ है। आइडियाज आते रहेंगे, हम पार्टिसिपेट करते रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे। सब ग्रुप्स के हवाले से बात हुई, तो मेरा जो आइडिया था वो ये था, उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बयान भी कर दिया गया। मैं सावधानी ऑर्गेनाइज तरीके से इसको नहीं सोच रहा था, मेरे दिमाग में ये था कि जब बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बल्कि इससे पहले मैं एक आपको अपना एहसास शेयर करूं, जब आइडिया शेयर किया था आसिफ साहब ने तो मैंने उनको अपना एक गिल्ट और एहसास भी बयान किया। तो मैंने कहा कि हम 3 साल से सर मुझसे जुड़े हुए हैं और 250 से ज्यादा लोग हैं इस ग्रुप के अंदर। एंड अच्छा ओके, मैं मैसेज देख रहा था। तो 250 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन उनमें से मैं पर्सनली किससे जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगा कि 2-3 लोग हैं। हालांकि इन तमाम ग्रुप्स का मतलब यही है कि हम एक कम्युनिटी बनाएं, एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो मुझे ये था कि मैंने कभी इनिशिएटिव नहीं लिया किसी के साथ, और उसके साथ मैंने भी अपना एहसास और कमी भी बताई कि शायद मुझे ये महसूस होता है कि लोग मसरूफ हैं और उनकी जॉब्स की नौयत कुछ ऐसी है, तो ये डर होता है कि उनको डिस्टर्ब ना कर दिया जाए। लेकिन जब इसको मैंने मजीद डिग आउट किया तो इसके पीछे भी असल में मेरा ही कोई खौफ था कि ये, हालांकि इसको बहुत ही शाइस्ता तरीके से बात पहुंचाई जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है, टाइम ज्यादा हो, हम जुड़ें, इंटरेक्ट करें, कम्युनिटी बनाएं, सपोर्ट करें, ये सारा का सारा बात, सारी की सारी बात है। स्ट्रक्चर्ड वे में ये कैसे आगे बढ़ती जाएगी वो सावधान इंशाल्लाह ताला मुशावरत से, आइडियाज से आगे बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन, आपके इरादों पे इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। आमिना, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप खैरियत हैं? जी सर, मैं भी खैरियत से हूँ। सर कल ये जो मीटिंग हुई थी तो ये मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, जो जिसका जिक्र कर रहे हैं जफर भाई और आसिफ भाई। तो मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा होगा, चलो आज दोबारा से सारे पॉइंट सामने आ गए कुछ ना कुछ। अम, सर मैं ये एक दो सवाल पूछने हैं। मैं स्टीफन कवी की बुक पढ़ रही हूँ तो उसमें से आपसे, और सर एक मुझे ये कमेंट करना है कि अ, मैंने खुद भी इस तरह के अपने स्टूडेंट्स के साथ ना सेशंस कुछ ऑर्गेनाइज किए हैं रिसेंटली। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं, मतलब टाइम इतना नहीं होता। तो कल जब आसिफ भाई लोगों ने ये पॉइंट्स यानी डिस्कस किए थे, शेयर किए थे कि इन ये पॉइंट्स हैं, सबने इस पे बात करनी है, तो तब भी मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर इस पे 10 लोग भी होंगे तो 1 घंटे में ये पूरा नहीं हो सकता। तो वो जल्दबाजी की ऐनक से मत देखें इसे। जो पॉइंट्स हैं वो बारी बारी, मतलब एक पॉइंट अगर रख लें तो सारे लोग उस पर बात कर सकते हैं, या जल्दी ना करें कि क्योंकि हमें ये भी है कि पैशनेट भी हैं बहुत, और चाह रहे हैं कि अच्छा चीज़ें जल्दी ज़रा सामने आए या जल्दी से हम किसी टॉपिक पे पहुंच जाएं।
लेकिन उससे पहले अगर 3-4 सेशंस होते भी हैं लोगों को समझने में, उनको थोड़ा करेज ऑफ इनिशिएटिव देने में कि वो बात करना सीखें, बात करें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके लोगों से जो है वो पॉइंट्स पे बात कर लें। और दूसरा ये कि जो बात कर रहे थे ना कि सब ग्रुप्स बनाए, तो सब ग्रुप्स में फॉर एग्जांपल 5 लोगों का एक सब ग्रुप बन जाता है, तो वो हमेशा वो आपस में ही करते रहेंगे communication। हमारे पास तो हर दफा हम नए ग्रुप्स बना सकते हैं, नए लोग जो है वो एक दूसरे के साथ दोबारा से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 1 आवर का सेशन है या 1 आवर 20 मिनट्स का आप रख लें, तो 20 मिनट्स या 25 मिनट्स ब्रेकआउट रूम में दें, उसी में वो 20 अगर 40-60 लोग 20 मिनट में सारे अपनी अपनी डिस्कशन करके आ जाएंगे। जब वो वापस आ जाएंगे तो उसके बाद हर ग्रुप को 10 मिनट्स दे दिए जाएंगे, अच्छा अब आप बताएं कि आपने क्या चीजें नोट की या जो हम्म। भी सोल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से कि ब्रेकआउट रूम को ही एज अ सब ग्रुप यूज करना बेहतर है, बजाय इसके कि बहुत सारे बन भी जाएंगे तो एट द एंड वो स्कैटर्ड हो जाएंगे, लोग फिर अपने अपने 5-5 ग्रुप में रह जाएंगे। वो दोबारा आके वहां पे जो सुपर ग्रुप है वहां पे आके शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, फिर उन पे कोई वो हम कैसे उसको मीटर करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बार बार रिमाइंडर देना भी, इतने पढ़े लिखे लोगों को जो खुद सेल्फ रेगुलेटरी हैं तो उनको देना भी अच्छा नहीं लगता कि भाई आप आए आप बताएं, आपने बताया नहीं, इस तरह से तो नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से कि इसको एक ही दिया जाए, लेकिन जूम के अंदर जो है वो ब्रेकआउट रूम को ही एज अ सब ग्रुप दिया जाए उसी वक्त, तो उससे लोगों को मौका मिलता है शफलिंग करके बार बार नए नए लोगों से बात करने का, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देने का। तो ये मेरा कमेंट था। और बाकी सर जी जफर भाई को आप समझाइए, सुबह सुबह इन्होंने टाइम रखा हुआ था, कल भी मैंने कह रही थी सुबह सुबह का टाइम मत रखें, हमारा भी फैमिली टाइम होता है। सुबह सुबह हम उठते ही बैठ जाएंगे लैपटॉप लेके, तो कहते हैं अच्छा बहुत बहुत अच्छी बात है, 5 दिन भी आप लोग जॉब पर होते हैं और अगले 2 दिन भी आपकी कमिटमेंट्स होती हैं, तो हम तो कहीं भी नहीं। तो मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप रात का टाइम रखें 8-9 बजे, तो पूरा दिन चले हम फैमिली के साथ अपना जो है वो टाइम गुजार लेते हैं, उन्हें भी हौसला होता है अच्छा भाई ठीक है अब वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये मेरी सुजेशन थी। बहरहाल जफर भाई ने कहा था हम अगली दफा जो है ना वो करवा लेंगे, इलेक्शन करवा लेंगे। तो मैंने रात को ही मैंने जल्दी जल्दी कर डाइवर्सिटी तो रखनी इलेक्शन को भी पड़ेगी। कल सेशन हाँ, जी सही है, सर। सही है, बिल्कुल। थैंक यू हाँ जी। सर, ये और बस मेरे आपके जो कमेंट्स हैं। सवालात हैं, वो जो सवालात हैं वो हम अगली हम्म। दफा, वरना स्पॉटलाइट हट जाएगी। आज मैं चाह रहा हूँ कि ये स्पॉटलाइट, ये जो इनका काम है इस पे रहे इंशाल्लाह। इसको अगर आप सर बस मुनासिब एक कर लें। सवाल, नहीं सर जी। बस एक सवाल छोटा सा उसका जवाब दे दें। सर ये ह्यूमिलिटी एंड करेज जो है ये प्रिंसिपल्स नहीं है क्या? मतलब उसने बुक में लिखा था कि वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स नहीं है, नहीं, मुझे मुझे तो ऐसे लगता था जैसे राइट राइट, प्रिंसिपल्स है। देखिए बेसिकली मैंने इसको उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ना, कि ये असल में सारे प्रिंसिपल्स जितने भी हैं उनके आगे ये दोनों चीजें अगर मेरे एटीट्यूड में होंगी तो मैं उन प्रिंसिपल्स पर अमल पैरा होऊंगा, वरना हम्म। मुश्किल हो जाएगी। हर मौके पर असल में उसूल के आगे सबमिट करने में अना जो है, मेरी ईगो जो है उसके ऊपर जद पड़ती है। यानी एक आदमी ने मेरे साथ अच्छी तरह बात नहीं की है तो मैं उसके हम्म। साथ अपने प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट के तहत क्यों करूं मामला, इसलिए कि मैं आई एम हम्म। हम्बल इन फ्रंट ऑफ माय प्रिंसिपल। और दूसरा ये कि मेरे से अक्सर औकात जो इंसानों से गलती होती है, हम सब से ही, वो ये होती है कि हम एक चीज़ को जानते हैं कि ये काम इस वक्त करने का ठीक है, दिस इज़ द राइट थिंग फॉर मी टू डू, लेकिन हम अपने जहन में इमेजिनेशन में ले आते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं निकलेंगे। ये करेज यूज़ करना, ठीक हम्म। है। मैं वो कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे इस वक्त जो मेरे से तकाजा है मैंने वो करना है, जो अल्लाह ताला हम्म। मेरे से पसंद करेंगे इस मौके पर मैंने वो कर देना है। सच बोलना है, इसके नतीजे में कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, लेट इट बी। सच अच्छी तरह बोलना है, मतलब सच हम्म। थप्पड़ की तरह नहीं बोलना, अच्छी तरह बोलना है। हम्म। लेकिन ये कि उससे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे तो निकलेंगे निकलेंगे, उसको उसको फेस करने का हौसला। तो ये ह्यूमिलिटी और करेज, करेज असल में दोनों सूरतों में, मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस तरह से रखा है या नहीं, लेकिन ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग तो यही है जी, कि दे आर अ पार्ट ऑफ एवरी प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ। टॉप पर आने चाहिए ये दोनों। ठीक सर, बाकी सवाल मैं नेक्स्ट टाइम पूछूं। सर इंशाल्लाह मैं जी, सारा ठीक है। हफ्ता आपके लिए सवाल सोचती रहती लिखती रहती हूँ, सर से पूछने हैं, ये भी पूछना है, ये भी पूछना है, लाइंस भी अंडरलाइन करती रहती हूँ, ये समझ नहीं है, ये भी सर से पूछना है।
बस टाइम। जरूर जरूर, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सर। मुजाहिद आप अनम्यूट कर लीजिए। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सुबह बखैर सर। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कम से कम मेरे लिए सब सारी कन्वर्सेशन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो मैं समझ सका हूँ कि एक सब ग्रुप्स बनेंगे, मगर अभी जो खातून बता रही थी कि जो जो एडमिन जो हैं खुद ही नए नए सब ग्रुप बना दें। फॉर एग्जांपल आज मैं किसी एक ग्रुप में हूँ, कल के दूसरे ग्रुप में हूँ, तो इस तरह सबसे बात करने का और उसको मामला को शेयर करने का मौका मिलेगा। दूसरी बात यह है कि उससे हासिल क्या होगा। मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि अगर कोई उससे प्रोडक्टिव चीज़ मिलेगी नहीं, लेकिन मेरी सतह के सारे लोग हैं उसके अंदर, तो उसमें हम आपस में डिस्कस करके क्या हासिल कर पाएंगे, ये बात समझ नहीं आ रही। थैंक यू। जी आसिफ साहब, ओवर टू यू। जफर, आप क्या, आसिफ जो भी। एक्चुअली मैं ये नहीं समझ पाया कि ये कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं सब ग्रुप्स के अंदर, और हासिल हमने क्या करना है वो तो हमारा जो विजन है हम उस पर फोकस रहेंगे, और उससे अलाइंड जो जो काम हैं वो हम करते रहेंगे। वो गुफ्तगुएं हमारी होंगी तो वो भी हमारे विजन से अलाइंड होंगी। हम किसी जगह पे चैलेंज्ड हैं कोई चीज़ अपनाने में, तो हम उसके लिए कोशिश कर रहे होंगे। तो वो हम एक ग्रुप में हों या दूसरे में या तीसरे में या किसी बड़े ग्रुप में, तो हम हमारी अलाइनमेंट तो अपने विजन के साथ होगी, और उससे डिराइव जो हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं अपने मिशन के लिए, तो मकसद तो वही अचीव करना है। लेट्स से मुझे गुस्सा आता है और मैं इस पे काबू नहीं पा सकता और उसमें नाकाम हो रहा हूँ, तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँगा, वो सब ग्रुप में हो, एक सब ग्रुप में या दूसरे में या तीसरे में, अल्टीमेटली मुझे कामयाबी उसमें हासिल होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। जो मैं देखूंगा कि लोगों ने इसको कैसे प्रैक्टिस किया, क्या टेक्निक यूज की, या जो हमने टॉपिक्स यहाँ पढ़े उनमें से किसी को अप्लाई किया, तो अल्टीमेट फोकस तो हमारा हमारा विजन है। सर मेरा अस्सलाम Can I वालेकुम add something? भाई। सॉरी सॉरी। मैं बात करूंगा सर। जी जी अदनान, जी, प्लीज गो अहेड। नहीं, ये मेरे ख्याल है मुजाहिद साहब बोल रही हैं। मुजाहिद साहब अच्छा, अनम्यूट। बात कर रहे हैं। सॉरी। मुजाहिद साहब आप बात कंप्लीट कर लें अपनी, नो अच्छा, प्रॉब्लम। माजरत माजरत, मैं समझा कि शायद किसी का माइक अनम्यूट है तो बैकग्राउंड आवाज आ रही है। तो मुझे उससे बात सारी भूल गई, मगर मैं मेरे ख्याल में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरा सवाल ये था कि जब मेरी सतह के सारे लोग मौजूद हैं और कोई वो एक्सपर्ट नहीं है किसी मामले को सुलझाने के लिए, तो मैं उनसे क्या सीख पाऊंगा सर? हम्म देखिए, इसके लिए हम एक टॉपिक जो है, जो मोइज साहब उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसकी वीडियो हम देखते हैं, उस पे उनसे सवाल करते हैं, तो टॉपिक तो हमारे सामने होता है। हम उस वीडियो को एक से ज़्यादा दफ़ा देख सकते हैं। अब हमने उसको अप्लाई करना है। अब जो हमारे पीयर्स हैं वो अगर हमारी सतह के हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एक एस्पेक्ट में मैं अगर किसी से पीछे हूँ तो दूसरे एस्पेक्ट में आगे ना हूँ। ठीक है? तो हम जब एक दूसरे से बातचीत कर रहे होंगे तो कुछ हमारी कामयाबियां भी होंगी और कुछ चैलेंजेस भी होंगे, और जब शेयर कर रहे होंगे तो हम जो कामयाबियां हैं दूसरों की, उनसे हम फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे। जो हमारे चैलेंजेस हैं वो दूसरों के लिए एक असाइनमेंट होंगे कि इसको कैसे क्या मशवरा दिया जाए। और जाहिर है अल्टीमेटली अगर हमें कोई बात समझ नहीं आ रही तो वो तो हम मोइज साहब से कंसल्ट करते ही इन सेशंस के दौरान। और सर जब हर इंसान के अंदर होता है कि जब वो बात करना शुरू करता है तो बात करता ही चला जाता है, वो मैं कैसे सीखूंगा कि मैंने रुक जाना है, मैंने दूसरे को मौका देना है? तो आप मेरी बात को अगर समझ सकें तो फिर इस तरह एक कोई दूसरा प्रोडक्ट बात कर ही नहीं सकेगा, एक ही बात करता चला जाएगा, हत्ता कि वो सीख ले कि मैंने इस सतह तक जाना है, उसके बाद रुक जाना है।
ये मेरे वैसे सवालात हैं कुछ। अगर आप इन सेशंस ये मोहित साहब के जो सेशंस हैं ये अटेंड करते हैं तो आपने देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ डेवलप हो गई है कि किस तरह से बात करनी है, कितनी बात करनी है और दूसरों को कैसे मौका देना है। तो ये चीज़ें इन सेशंस में डेवलप हो चुकी हैं एक खास हद तक, और जहां ज़रूरत पड़ती है तो अली जफ़र साहब के पास टूल्स हैं उसके। शुक्रिया, बात समझ आई। थैंक यू। थैंक यू जी। जी जफर, आप होस्ट हैं, आप हैंड रेज करने की जरूरत नहीं आपको। जी, थैंक यू वेरी मच। मुजाहिद साहब का जो क्वेश्चन था बहुत अहम क्वेश्चन था। असल में इसको तो एड्रेस करना चाहिए था सिस्टर आमना को, क्योंकि उनका आइडिया है। और ये जो ब्रेकआउट रूम का आइडिया है ये बहुत ही वंडरफुल है। ये तो हमने प्रैक्टिस किया है मुख्तलिफ सेशंस में, इसका बड़ा फायदा होता है। मैं मुकम्मल नहीं बात कर सका था, वो भूल गया। जब पहले मुझे मौका मिला, वो आखिरी बात मैं शेयर करने वाला था कि अब तो बहुत मुख्तलिफ तरीकों से इस पे बात हो गई कि ये सब ग्रुप्स कैसे बनेंगे और कैसे फंक्शन करेंगे। मेरे माइंड में एक सादा सी बात थी जिसको मैंने ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है, और वो ये है कि जब हम इस किस्म की कम्युनिटी बनाते हैं तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। एक दूसरे से जब लोग जुड़ जाते हैं तो वो सबको सुन रहे होते हैं और बाद लोगों की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं बात सुनने में और कहने में। तो मेरे माइंड में ये था कि वो फिर पर्सनली एक दूसरे से राब्ता करके एक रिलेशनशिप बना के अपने मसाइल, अपने चैलेंजेस शेयर कर सकते हैं। मतलब इसको मैं अगर कोई नाम देना चाहूँ गैर किसी नॉलेज के, तो ये एक टाइप ऑफ काउंसलिंग है। मतलब काउंसलिंग टाइप कोई चीज बन जाती है। मतलब इसको मैं एक्सपीरियंस करता हूँ और ऑब्जर्व भी करता हूँ। तो मेरे माइंड में सिर्फ इतनी सादा सी बात थी। अब तो इस पे क्योंकि मुख्तलिफ तरीकों से बात हो रही है और आइडियाज मेरे माइंड में भी आ रहे हैं कि इसको अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए, कम्युनिटी वे में देखा जाए और स्ट्रक्चर वे में देखा जाए तो उसमें कितनी जबरदस्त किस्म की चीजें हो सकती हैं। सर अली जफर साहब ने बताया, सिस्टर आमिना ने, सर मुईज साहब ने, सर आसिफ साहब ने, बाकी हबाब ने भी। तो मेरे माइंड में तो अब बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब जब ये आगे बढ़ेगा, मुजाहिद साहब की एक और बात कि कब रुकना है, कब बोलना है, उसका जवाब बिल्कुल वही बहुत दुरुस्त है जो सर आसिफ साहब ने कहा है कि जो लोग सर मुईज साहब के साथ जुड़े हुए हैं या उनके सेशंस को देखते हैं, रिकॉर्डिंग्स को, वो चीज डेवलप होना शुरू हो जाती है। मैंने इसको एक्सपीरियंस किया। वो मतलब हम असल में तो सीख, मतलब मैं अगर एक नाम देना चाहूँ कैरेक्टर डेवलपमेंट और मोरल अपलिफ्टिंग के लिए, जो एक चीज हम सीखना चाह रहे हैं, मैं उसको दो चीजों का नाम देता हूँ। एक कन्वर्सेशन सीख रहे हैं और उसके लिए हम क्वेश्चन करना सीख रहे हैं। तो असल में तो सारा एम्फिसिस इसी के ऊपर है। तो इंशाल्लाह ताला जब पूरी तरीके से वाकफियत हासिल होगी सर मुइज के काम से, तो असल में मुझे सबसे नुमाया काम जो दिखता है वो ये है कि गुफ्तगू कैसे करनी है, कंडक्ट कैसे करनी है। तो दैट इज द वंडरफुल आइडिया। ये मैं चाह रहा था कि मैं मजीद ऐड कर दूं ये बात कर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। थैंक यू जी। जी अदनान का है जी कोई क्वेश्चन? मेरा ख्याल है अगर तो इसी से रिलेटेड है तो फिर अभी ले लेते हैं, वरना फिर ज़ाहिर है कि फिर बात शायद ना हो पाए। बट जी वी अस्सलाम विल वालेकुम सर। कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट इट। ये हमारा अपना प्रोजेक्ट है जी। इसको आपने प्लीज़ ये नहीं समझना है कि ये आसिफ साहब का प्रोजेक्ट है, ये आप सब का प्रोजेक्ट है। दिस इज एग्जैक्टली। आवर नीड, आवर नीड। जी जी अदनान प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, पहले तो जिन जिन अहबाब ने ये इनिशिएटिव लिया, थैंक यू वेरी मच। मैं बस चीज़ जो बातें हुई हैं उनमें से कुछ बातें सिर्फ हाईलाइट करना चाह रहा था, और मैं रेफरेंस देना चाह रहा था खानकाह की। आपने अपने इनिशियल बिल्कुल शुरू के प्रोग्राम्स में, हालांकि मैंने तो बहुत बाद में सुनना शुरू किया कि प्रोग्राम्स, ये जिक्र किया था अबाउट कि आपने क्यों खानकाह का वर्ड, सारी बातें हो चुकी हैं आपके प्रोग्राम्स में मौजूद हैं। तो ये जितनी हम बात कर रहे हैं, अगर आप जिन जिन को आइडिया है खानकाह का, तो ये वही डायरेक्शन है बेसिकली। और अगर मैं इसको सिर्फ फ्री वर्ड करूं, कुछ अहबाब की जो इन्होंने पहले से बात की है कि हमारा एक मेन ग्रुप है, वो अगर 1 आवर डिसाइडेड है दैट्स इनफ। फिर आहिस्ता आहिस्ता नेचुरली ये हो सकता है कि हम कहें कि जी आई वॉन्ट टू टॉक टू, या हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम ड्यूरिंग अ वीक एक आधे घंटे की एक मीटिंग रख रहे हैं, कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप ज्वाइन कर लें। यही खान का तस्वुर है बेसिकली। वो एक हफ्ते में 10 दफा भी हो सकती है। और ये जो सब ग्रुप की बात है, शायद अगर
कोई मिसलीड, आई डोंट नो कि जो भी आप बना रहे हैं आसिफ साहब आपके क्या माइंड में, मगर मैं सब ग्रुप को ऐसे नहीं देख रहा कि सब ग्रुप स्ट्रक्चर हो जाएंगे, यानी कि अदनान, जफर और आसिफ एक ग्रुप में होंगे और आमना और XYZ वो एक और ग्रुप में। मेरे जहन में ये नहीं है, मेरे जहन में वो नेचुरली जब जरूरत पड़ेगी तो वो एक सब ग्रुप बन जाएगा, एक नेचुरली एक और बनेगी, और वो कीप ऑन मूविंग। जिसके पास जितनी टाइम अवेलेबिलिटी है, जिसको जितनी जरूरत है, वो सब ग्रुप नेचुरली फॉर्म हो। और इसलिए मैं दोबारा हाईलाइट करना चाहूंगा, एक तो आमना के बहुत जबरदस्त थे सारे आइडियाज ही, और अली जफर ने जो अपनी वाइफ का जो दिया है वो दैट्स आई थिंक, अगर वो यहाँ पर हम कर पाए टाइम अवेलेबिलिटी के हवाले से, वो बहुत जबरदस्त है कि टाइमली वीक के दौरान कोई अवेलेबल है और उनका जी लेट्स मीट, और सब जो जो ज्वाइन करना चाहे वो करें, तो ये नेचुरल ग्रोथ हो। ये 1 आवर एक ठीक है, आपने टाइम रख लिया, बाकी सब कुछ नेचुरली ग्रो हो, हर एक को पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में डालकर वो मतलब मुझे वो बहुत फिर सफोकेटिंग फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि हर चीज पॉलिसीज और प्रोसीजर में डालने की जरूरत नहीं है। वी आर ऑल लर्न इंडिविजुअल, तो लेट इट ग्रो इटसेल्फ एक्चुअली। बस यही मैं कहना चाहता था। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका, जफ़र साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके इस काम को अपनी ख़ास बरकत से नवाजे, और ये काम एक लोगों को असल में इस चीज़ की बात समझ में आनी शुरू हो जाए कि असल में हमारी कॉन्वर्सेशंस हमको तख्लीक करती हैं। whatever we are conversing about, whatever we are thinking about, it starts creating us। वो किसी ने कहा था ना, मेरे ख्याल है उसने चर्चिल ने कहा था, किसी किसी इसी तरह के आदमी ने कहा था कि इंसान कल्चर को बनाता है और फिर कल्चर इंसान को बनाता है। पहली स्टेज पे इंसान कल्चर तख्लीक करता है और दूसरी स्टेज पे कल्चर इंसान को तख्लीक करता है। तो इस चीज़ को समझ लें कि जो कुछ भी आप वॉट एवर यू आर कन्वर्सिंग, वॉट एवर यू थिंकिंग अबाउट, आपके इनर डायलॉग्स, ये आपकी शख्सियत में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज दैट इज़ वॉट यू आर थिंकिंग। तो ऑल द टाइम ऑब्सेसिवली हमारी एक थॉट बननी शुरू हो जाती है, हम प्रॉब्लम्स को देखना शुरू कर देते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं, उसका अभी मौका नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम इस गुफ्तगू को तो अपना एक परमानेंट हिस्सा समझें कि वी हैव टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेशन। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अली, आप कुछ फरमाना चाहें? नहीं जी, बस थैंक यू सो मच, वेरी इंस्पायर्ड, थैंक यू जी, वंडरफुल सेशन टुडे। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। ऑल द बेस्ट जी। अल्लाह ताला आपको सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। खुदा हाफिज़। आमीन आमीन, फी अमान।